हेलो। मैं सुनीता बोल रही हूँ। सबको मेरा नमस्कार है। मैंने कल भी एक वीडियो डाली है। आज मैं अपने पापा की आप बीती आपको बताती हूँ। मेरे पापा काम करते थे शमशान घाट में, तो उनके साथ एक मज़दूर था। तो मेरे पापा वहाँ काम करने गए। वहाँ पर कोई काम नहीं करता था, सभी डरते थे, पर मेरे पापा भगवान का नाम बहुत लेते थे, तो वह वहाँ काम करने गए। तो मज़दूर जब काम कर रहा था तो नलके के पास पानी लेने गया, तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ था तो वहाँ पर एक लाल कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, जो कि उस मज़दूर को बोलने लगी कि तुम अली को जानते हो? तो वो बोला, मैं तो किसी अली को नहीं जानता। कौन अली? कहती कि वह तांत्रिक है अली, मैं उसको पूछ रही हूँ, मैं उसकी तलाश में हूँ। इतना बोलते ही वो एकदम छू करके उस पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई और वह मज़दूर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। मेरे पापा ने देखा कि वो कितनी देर से गया है, वो अभी नहीं आया है। तो वो उठकर गए और वहाँ जाकर देखा तो वो नलके के पास बेहोश पड़ा हुआ। तो उसको उठाया, एक दो आदमियों की मदद से उसको उठा के उसको छाया में लेके गए। ये जून का महीने की बात है। तो उसको वहाँ लेके गए, उसको वहाँ पानी पूनी के छींटे मारे, उसको होश में आया। तो उससे पूछा भी तेरे को क्या हुआ, कोई बीमारी है? कहता नहीं, यहाँ पर मैं जब पानी लेने गया तो ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो मैं डर गया। उन्होंने कहा चलो कौन सा है हमें बताओ। कहते वहाँ। जब वो वहाँ गए, उन्होंने पीपल पर देखा तो कोई नहीं था। जो वहाँ शमशान घाट में रहता था आदमी परिवार समेत, उसके पास गए, उसको बुलाया, भी ऐसा कुछ होता है? कहता हाँ, यहाँ एक लड़की है कि जिसकी मौत किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया था, अली नाम के तांत्रिक ने करा था, तो उसकी मौत हो गई है। तो वो कईयों को नज़र आती है और दिखाई देती है, और कईयों से ये पूछती है कि मेरे को उस तांत्रिक से मिलना है, मैं उस तांत्रिक की तलाश में हूँ। तो ऐसे बोलती है और फिर एकदम से कभी पीपल पे बैठ जाती है, कभी गायब हो जाती है। तो वो भैया शाम को बोलने लगा कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, और वह चला गया अपना हिसाब करके। जब हमारे पापा ने आके घर बताया तो मेरी मम्मी बोले कि आप दूध पी के जाते हो, दही खा के जाते हो, ऐसी चीज़ें खाकर नहीं जाना चाहिए शमशान घाट में। तो मेरे पापा बोले कि भगवान से बड़ी नहीं है ये चीज़ें, उसके नाम से डरती है, मैं उसका भगत हूँ, मेरे को कुछ नहीं होएगा। तो इस करके मेरे पापा जानबूझकर कहना मुझे दही दो, मुझे दूध दो, पी कर चले जाना। तो ये बात 5-6 दिन ऐसे चलता रहा। तो मैं अपने छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, तो मैं अपने मायके गई हुई थी। तो बहुत गर्मी थी। रात को हम छत पे सोए, तो मेरी मम्मी कहते कि मच्छर है, मैं तो नीचे जाके सोऊंगी। मेरी मम्मी नीचे सो गए, बाकी फैमिली नीचे सो गई। मेरे पापा, मैं और मेरा बेटा छोटा सा मेरे साथ सो गया। जैसे ही हम सोए, तो सोने के बाद कोई 12 बजे का टाइम हुआ रात के, तो मेरे पापा सोते सोते ऊँ करने लगे जोर जोर के। तो मैं एकदम उठी, तो मैंने अपने पापा को हिलाया जाके। मैं कहा पापा क्या हुआ? तो उनका जो बदन था बुखार से तप रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ आपको? तो वो बोले कि ऐसे कर बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देख इन्होंने पूरी छत के अंदर नहीं है, छत के बाहर है, देखो कितने जने हैं, बहुत जने हैं, इन्होंने पूरे घर की छत को घेरा हुआ। वो हमारा घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी छत थी कि चारों पासों से घेरा हुआ है, और वह अंदर नहीं आ रहे, साइड बाहर ही खड़े हैं। तो आप बेटा ऐसे करो, अब बच्चे को उठाओ और नीचे चली जाओ। तो मेरे भी मन में थोड़ा सा डर आ गया। मैंने कहा बुखार में बहकी बातें कर रहे हैं। तो मैंने लड़के को उठाया, बच्चे को, तो मैं नीचे आई। तो मैंने अपना गेट दरवाजे को नॉक करा, तो मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। मेरे भाई बहन सारे सो रहे थे। तो मेरी मम्मी कहते क्या हुआ? मैंने पहले ही बोला था वहाँ बहुत मच्छर है, अब भी आई हैं। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करो, पापा जी को जाके उठा के लाओ। कहते क्यों? मैं कहा उनको बुखार बहुत है और वो बहकी बातें कर रहे हैं। मेरा मम्मी ने